डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 8 का लेसन नंबर 9 बीट्स इन मेमोरी। मैंने इस यूनिट का, इस लेसन का पहला पार्ट यहाँ तक, पहला पैराग्राफ समझा चुका हूँ। आगे मैं बात करूँगा दूसरा पैराग्राफ के बारे में। तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे कि मैंने क्या क्या इसे समझाया है, क्या क्या बताया है। ठीक है, तो हम यहाँ ब्रैकेट में आए थे। मैंने उस दिन बताया था कि किस प्रकार से वे अलग अलग मंचों में जा कर के प्रस्तुति देते थे और कैसे वे ख्याति प्राप्त किए। हमारे छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, पूरे भारतवर्ष की लोक संस्कृति को उन्होंने, लोक कला को प्रसिद्ध बनाने में बड़ा ही योगदान दिया। यहाँ पे पुस्तक में दिया है बच्चों, व्हाट वाज देवदास बंजारेज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड पंथी डांस। पंथी नृत्य के लिए देवदास बंजारे का क्या योगदान रहा इस पंथी नृत्य के क्षेत्र में, यह बताइए। तो हम लोगों ने ऊपर में पढ़ चुके हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। आगे पैराग्राफ में अच्छे से समझेंगे मैंने क्या क्या बताया उसको, उसके जीवन के बारे में, उनकी संक्षिप्त जीवनी का यहाँ पे दिया गया है, संक्षिप्त विवरण है। देखते हैं। देवदास बंजारे was born on 1st January 1937 in Sakra village in धमतरी डिस्ट्रिक्ट। देवदास बंजारे जी का जन्म है वह 1 जनवरी 1937 को धमतरी जिले के साकरा गांव में हुआ था। धमतरी जिले के साकरा नामक जो गांव है वहां पे 1 जनवरी सन 1937 को इनका जन्म हुआ था जी। His फादर्स नेम वाज बोधराम। उनके पिताजी का नाम तो वैसे बोधराम है, लेकिन बट फूल सिंह बंजारे whose surname he adopted राइज हिम। लेकिन फूल सिंह बंजारे नाम का व्यक्ति ने उसे बढ़ाया, राइज्ड हिम, उसे बढ़ने में सहायता किया, उसका पालन पोषण फूल सिंह बंजारे ने किया, जिसका whose surname he adopted, जिसका उपनाम बंजारे ने, देवदास बंजारे ने अपनाया। एडॉप्टेड मतलब होता है अपनाना। उसने अपने नाम के पीछे में पालन पोषण करने वाले फूल सिंह बंजारे का नाम जोड़ा। ये हो गया बच्चों इनका फैमिली बैकग्राउंड। इन्होंने ही, फूल सिंह बंजारे ने ही इनका देखभाल किया और इन्होंने ही उन्हें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान किया। फूल सिंह बंजारे ने ही उसे, उसकी देखभाल की। द बॉय वॉज एक्सपोज्ड टू पंथी बाई ए ट्विस्ट ऑफ फैट। लड़का पंथी की ओर इसलिए झुका, उसकी झुकाव पंथी की ओर इसलिए हुआ क्योंकि ट्विस्ट ऑफ फैट, भाग्य ने, फैट मतलब होता है भाग्य, भाग्य ने उसे ऐसी मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया जिससे उसे पंथी की ओर जाना पड़ा। तो उसका आगे छोटा सा कारण बताया गया है कि भाग्य ने कौन से मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया कि उसे पंथी नृत्य की ओर जाना पड़ा। एज ए यूथ, जैसा कि वह जब युवावस्था में था, तो बंजारे वाज ए गिफ्टेड कबड्डी प्लेयर। उसे भगवान का दिया हुआ उपहार, वह बहुत ही अच्छा कबड्डी प्लेयर था, कबड्डी खिलाड़ी था। वह बचपन से ही बढ़िया अच्छा खेल में रुचि लेने की वजह से, युवावस्था था, युवा था जब, तो वह बहुत ही अच्छा एक कुशल कबड्डी खिलाड़ी था। तो एज ए रिजल्ट ऑफ एन इंजरी सस्टेन्ड ड्यूरिंग ए मैच, तो खिलाड़ी कबड्डी खेल रहा था, तो इसके परिणाम स्वरूप एक बार क्या हुआ, वह खेल मैच के दौरान, ड्यूरिंग ए मैच, एक मैच के दौरान घायल हो गया, चोट लग गई उसको, और इतना जोर से चोट लगा कि सस्टेन्ड, उसका खेल को रोकना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप उसे कबड्डी छोड़ना पड़ा। इतना जोर से वह चोटिल हो गया, इतना जोर से वह जख्मी हो गया, जिसके कारण, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके रिजल्ट की वजह से उसे कबड्डी खेलना छोड़ना पड़ा। ही हैड टू स्टॉप प्लेइंग द गेम। वह कबड्डी खेलना बंद कर दिया। तब बंजारे देन शिफ्टेड हिज अटेंशन टू पंथी डांस। तभी बंजारे ने अपना ध्यान है, अटेंशन, अपना जो ध्यान है वह पंथी नृत्य की ओर एकाग्र करने लगा, पंथी नृत्य के ऊपर ध्यान देने लगा। वह अच्छा से अपना मन लगाने लगा। ही हैड टू प्रैक्टिस हार्ड। वह
बड़ी कड़ी मेहनत करने लगा। पंथी नृत्य सीखना है तो बिल्कुल उन्होंने अपना ध्यान अब पंथी की ओर लगाया और कड़ी मेहनत करने लगा है। एंड स्ट्रेंथन हिज बॉडी, और अपने शरीर को ताकतवर बनाने लगा, शक्तिशाली बनाने लगा। क्यों ऐसा करने लगा? बिकॉज द डांस रिक्वायर्ड स्ट्रेंथन एंड वैगर, क्योंकि इस नृत्य की आवश्यकता है। नृत्य में अच्छी शक्ति, अच्छी ताकत और साहस की आवश्यकता रहती है। हिष्ट पुष्ट रहना बहुत जरूरी है, अपने स्वास्थ्य को बढ़िया रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको डांस ऐसे करना है, बड़े ऊर्जा के साथ में, एनर्जी के साथ में आपको डांस करना है ना। और जो मुद्राएं करते हैं उसमें एक दूसरे को अपने कंधे पे चढ़ाना रहता है, तो बिल्कुल इसमें ताकत की जरूरत रहती है, शक्ति की जरूरत रहती है। इसीलिए वह कड़ी मेहनत किया और अपने शरीर को उस लायक बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं इस डिब्बे में क्या बोला है। Why did देवदास बंजारे स्टॉप प्लेइंग कबड्डी? देखिए अभी हम लोगों ने कारण पढ़ा, उसी का प्रश्न पूछा है कि देवदास बंजारे ने कबड्डी खेलना क्यों बंद किया। स्टॉप इट प्लेइंग कबड्डी, कबड्डी खेलना क्यों बंद कर दिया? तो हम लोगों ने भी बताया बच्चों की एक बार उनका खेल के दौरान ही वह चोटिल हो गए थे, जख्मी हो गए थे, इसके वजह से इतना ज्यादा हो गया था कि उन्हें छोड़ना पड़ा, ऐसा कुछ बताया था ऊपर में। अभी ऊपर के पैराग्राफ दिया है उसी क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन है। आगे देखते हैं द भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी, दुर्ग से लगा हुआ भिलाई जो शहर है वहां पे बीएसपी है, लोहे का कारखाना बोलते हैं। लौह अयस्क जहां पे आते हैं और वहां पे बनाया जाता है, लोहे का काम होता है, भिलाई स्टील प्लांट है ना। तो उसी भिलाई स्टील प्लांट में वेयर बंजारे वर्केड एज ए डांस टीचर इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट इनकरेज्ड हिम टू परस्यू हिज इंटरेस्ट। बंजारे को अब बीएसपी में, भिलाई स्टील प्लांट में जितने भी कर्मचारी है, एक बात बता दूं मैं आपको, भिलाई स्टील प्लांट में जितने भी कर्मचारी आते हैं उनके जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई के लिए अलग से बीएसपी स्कूल खुला हुआ है। उनकी अलग ही स्कूल चलती है जहाँ पे उन्हीं के बच्चे विशेष रूप से पढ़ते हैं, तो उनकी अलग फैसिलिटी होती है। उसी स्कूल में बंजारा जो था, देवदास बंजारे जो थे, उन्होंने एक डांस टीचर के रूप में वहां पे काम करना शुरू किया है ना। वहां का जो शिक्षा विभाग है उन्होंने उनके रुचि के अनुसार उन्हें प्रोत्साहित किया कि बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है, आप हमारे स्कूल में लोगों बच्चों को नृत्य सिखाएं। बिल्कुल उनका उत्साहवर्धन किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा और बंजारे को एक डांस टीचर के रूप में उनका चयन किया गया। बंजारे ब्रॉट मच फेम एंड ऑनर टू द बीएसपी ओवर ए स्पैन ऑफ 2 decades। बंजारे ने लगभग 2 दशक, डिकेड्स मतलब होता है दशक, दशक मतलब होता है बच्चों 10 साल, ठीक है। दशक लगभग दो दशक मतलब 20 साल तक, लगभग 20 साल तक बीएसपी में उन्होंने काम किया। और इस समय उन्होंने ब्रॉट मतलब लाना, मच मतलब बहुत, फेम मतलब ख्याति, बहुत ख्याति प्राप्त किया और सम्मान उन्होंने बीएसपी की तरफ से उन्होंने लाया। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा बच्चों का, इनके द्वारा सिखाए गए बच्चे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते थे। तो बिल्कुल 20 साल तक तो उन्होंने बहुत ही ख्याति प्राप्त किया, बीएसपी का नाम रोशन किया। उनका अच्छा काम रहा, बच्चों के शिक्षा के साथ में उन्हें बहुत ही अच्छा कला प्रदर्शन के लिए दूर दूर ले जाते थे। बिल्कुल वहां से इनको ख्याति मिलती थी, पुरस्कार मिलता था, बिल्कुल उनको सम्मान मिलता था। तो ये हो गई उनकी काम की बात। आगे बढ़ते हैं। द पंथी डांस फॉर्म belongs to the सतनामी कम्युनिटी इन छत्तीसगढ़। पंथी नृत्य वास्तव में कहाँ का है इसके बारे में बताया गया है। द पंथी डांस फॉर्म, यह एक नृत्य का प्रकार है, पंथी नृत्य, जो कि संबंधित है किनसे? सतनामी समाज से, सतनामी संप्रदाय से, जो कि छत्तीसगढ़ का एक संप्रदाय है, छत्तीसगढ़ की एक समुदाय है जो सतनामी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं की यह एक नृत्य है जिसे हम पंथी डांस कहते हैं। ये समझ में आया बच्चों? छत्तीसगढ़ की सतनामी कम्युनिटी, सतनामी समाज की ये नृत्य का प्रकार पंथी डांस जिसे बोला जाता है, यह उनसे संबंधित है। द सतनामीज कंसीडर गुरु घासीदास जी एज देयर गुरु। सतनामी संप्रदाय के लोग गुरु घासीदास जी को अपना गुरु मानते हैं। पंथी डांस इज द मीडियम थ्रू विच दे ऑनर देयर गुरु।
और पंथी नृत्य अब यह तो एक केवल माध्यम है अपने गुरु का सम्मान करने का। हम सतनामी संप्रदाय के लोग इस नृत्य के माध्यम से अपने गुरु घासीदास जी का सम्मान करते हैं। यह सम्मान के लिए ही यह नृत्य किया जाता है। बंजारे हैड सेड इन ए इंटरव्यू, बंजारे अपने एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, क्या कहा है, इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू मेंटेन देयर बॉडी। यह सभी व्यक्तियों की एक व्यक्तिगत यह जिम्मेदारी है। प्राइम मतलब होता है सबसे मुख्य, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदारी है हर एक व्यक्ति की, यह है कि अपने शरीर के स्वास्थ्य को बना के रखे, अपने शरीर को मेंटेन करके रखे, उसके शरीर को स्वस्थ बना के रखे, मेंटेन करें और अच्छा बना करके रखें। एंड हेल्थ, और अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रखें। सो एज टू प्रॉपरली यूज गॉड्स गिफ्ट्स टू डू गुड, ताकि अपना शरीर यदि ठीक रहा तो निश्चित रूप से वह भगवान के द्वारा दिया गया जो उनको उपहार है, जो उनके अंदर में गुण है, जो कला है, उसे अच्छे से निभा सके एंड डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ए करेक्ट मैनर, और भगवान के द्वारा जो उन्हें काम कर्तव्य के लिए जो भेजा गया है उसे बढ़िया कर्तव्य का पालन अच्छे से कर सके, अपने धर्म का पालन, अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से, करेक्ट मैनर, सही तरीके से पालन कर सके। इसलिए हर व्यक्ति की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखे। ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है। देखिए बच्चों, नीचे में जो डब्बा दिया है उसी यही प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू बंजारे व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी पर्सन, किसी एक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है, तो वही हमें हमारा स्वास्थ्य, हमारा बॉडी, हमारा शरीर को अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है। यही हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से हम अपना जो काम करने के लिए इस धरती पे जन्म लिए हैं वह अच्छे से कर पाए। आगे बढ़ता हूं बच्चों। इन पंथी डांस The dancers perform various mudras such as Jai Stambh, Dharti Pranam, invocation to the land and full arpan, offering flowers। इस पंथी नृत्य में नृत्य करता कई प्रकार की, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं करता है जो निम्नलिखित है। इसमें से एक मुद्रा है जय स्तंभ, दूसरा मुद्रा है धरती प्रणाम, जो हमारे पृथ्वी भूमि के लिए पूजा किया जाता है, उसको बोलते हैं धरती प्रणाम, एंड फूल अर्पण, और फूल का ऑफरिंग फ्लावर्स, फूल का अर्पण किया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है। तो ये 3 मुद्राएं मुख्य रूप से, ये प्रश्न का उत्तर है बच्चों, क्वेश्चन का आंसर है, इसको टिक लगाएंगे, ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी मुद्राएं एक नृत्यकर्ता के द्वारा किया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। द रिच कल्चर एंड लीजेंसी ऑफ द सतनामी कम्युनिटी इज डिस्प्लेड थ्रू ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली द डांसर्स एनर्जी। इस संप्रदाय की संस्कृति और परंपराएं, लेजेंसी मतलब पूर्वजों द्वारा दिया गया जो परंपरा है उसको बोला जाता है लेजेंसी। कल्चर मतलब होता है संस्कृति। इस रिच कल्चर मतलब होता है समृद्ध संस्कृति, मतलब यह इस संप्रदाय की समृद्ध संस्कृति और इसकी जो परंपराएं हैं ऑफ द सतनामी कम्युनिटी, सतनामी समाज की यह संप्रदाय, उनकी परंपराएं हैं, वह उनके परंपरागत वेशभूषा से दिखाई देता है। और साथ ही और ज्यादा महत्वपूर्ण किससे दिखाई देता है, उनके नृत्य करने के समय जो उनके अंदर में जो एनर्जी होती है, उनके अंदर में जो ऊर्जा होती है, जो जिस ऊर्जा से वे डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, तो इसके माध्यम से इनका जो परंपरागत जो होती है, परंपराएं होती है, यह यहाँ से दिखाई देती है। द घुंघरू, उनके वेशभूषा क्या क्या होते हैं, द घुंघरू, द धोती कुर्ता एंड द कंठी गार्लैंड मेड टू ऑफ तुलसी कंप्रेस्ड टू द कॉस्ट्यूम ऑफ द डांसर। किसी डांसर का पोशाक निम्नलिखित चीजें होती है, क्या क्या होते हैं, घुंघरू होता है, धोती और कुर्ता होता है, और कंठी माला, यह कंठी जो है माला होता है, जो तुलसी से बना रहता है, उसकी माला होती है, इसे वे लोग पहनते हैं। यह एक नृत्यकर्ता के पोशाक के अंतर्गत आते हैं। इंडिजीनियस इंस्ट्रूमेंट्स सच एज मादर, ढोल अकम्पनी द आर्टिस्ट इन देयर परफॉर्मेंस। और उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो परंपरागत, भारतीय परंपरागत एक देसी ढोल होता है मादर, वह इनका
ढोल होता है।